नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है सात पढ़े पर। तो आज की हमारी जो क्लास होने वाली है साथियों, ये दिल्ली पुलिस के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी, जिसमें दिल्ली पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन हमने डाले हैं। विश्वास सीरीज चल रही है साथियों इसकी, जिसमें अपनी कौन सी क्लास है ये, तो ये अपनी 22वीं क्लास है साथियों। ठीक है, जीके जीएस के लिए रामबाण क्लास होती है। दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस व बिहार एसएससी एवं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होती है साथियों। अगर आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो जिसमें जीके और जीएस आती है, उसके लिए महत्वपूर्ण क्लास है साथियों। इसमें जो साथियों जो सभी पर्सन है वह दोस्त वो दिल्ली पुलिस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने डाले हैं साथियों, क्योंकि अभी जो दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम आने वाला है, तो उस दृष्टि से हमने ये जो दिल्ली पुलिस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाले हैं। और देख लेना, जो भी दिल्ली पुलिस वाले हैं तो इस क्लास को ले लेना, और अगर आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे तब आपको पता चलेगा इस क्लास की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में। रामबाण क्लास होती है साथियों, तो देख लीजिए अपने हिसाब से। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार करने का एकाधिकार किस वर्ष एक कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1825, 1807, 1813 या फिर 1858? तो सही जवाब इसमें होगा 1813 को अधिनियम द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। अब है कि अष्टांगिक जो मार्ग का तत्वाधान है, तत्वज्ञान किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? रामानुज, गौतम बुद्ध या महावीर स्वामी या फिर पतंजलि के द्वारा? तो सही जवाब इसमें क्या रहेगा? गौतम बुद्ध यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि जो गौतम बुद्ध का ये जो जन्म है वह कहाँ पर हुआ था, तो इसका आंसर आप क्या दोगे साथियों? तो इनका जन्म साथियों लुम्बिनी में हुआ है साथियों। ये आपको नोट कर लेना है दोस्त, महत्वपूर्ण सवाल रहता है। और अगर मैं उससे पूछ लूँ कि मृत्यु कहाँ हुई थी, तो मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। इसमें आपको ये जो नोट कर लेना है और कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या कंफ्यूज हो जाते हैं महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध में। महावीर स्वामी का जो जन्म है वो वैशाली में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी जो मृत्यु है वह पावापुरी में हुई थी। दोस्तों मैं थोड़ा ढंग से नहीं नोट कर पा रहा हूँ, तो आप इसको ढंग से नोट कर लीजिए, कन्फ्यूज नहीं होना है। ये गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी में। तो ये जो अष्टांगिक मार्ग का जो तत्व ज्ञान है वह गौतम बुद्ध अपना राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्त। हम आपसे आशा कर रहे हैं कि आप जो क्लास को पूरा नोट कर रहे होंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण क्लास है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहेंगे। जासकर नदी निम्न में से किस नदी की एक सहायक नदी है? यमुना की, गंगा की, सिंधु की या फिर व्यास की? तो ये जो जासकर नदी है साथियों, ये किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर इसमें होगा सिंधु नदी की ये सहायक नदी है। ठीक है, सिंधु नदी नोट करें। आगे बढ़ेंगे। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ये जो व्यास नदी को वेदों में क्या कहते हैं, तो विपास राइट आंसर होगा। विपास नदी इसको कहते हैं। इसी में साथ साथ एक और नोट कर ले, ये जो झेलम नदी को क्या कहते हैं वेदों में? तो झेलम नदी को कहते हैं साथियों वितिस्ता। ये महत्वपूर्ण सवाल रहता है साथियों। और एक और, ये जो रावी को क्या कहते हैं? तो रावी को कहते हैं पुरुषनी। पुरुषनी मैंने आपको जो इनकी ट्रिक भी बताई थी, ये जो र से ये जो र है पुरुषनी में र है, और रावी का ये र, इससे आप नोट कर सकते हैं। और विपास में ये जो स है और इसमें ये जो स है, इससे आप नोट कर सकते हैं। एक और रह गई है, एक चेनाब नदी है, उसको भी आप नोट कर लें। इसको क्या कहते हैं? तो इसको अस्कनी कहते हैं वेदों में। और इसको किससे रिलेट करेंगे? तो ये जो न आया हुआ है इसको इस न से रिलेट करेंगे। तो ऐसे कि आपको याद करने में सरलता होगी दोस्तों। और आपको सिर्फ एक ही नाम याद रखना है, झेलम नदी को वितिस्ता कहते हैं। इसको थोड़ा आपको याद रखना, और सारी ये जो नदियाँ हैं वो आपको याद हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको इनमें जो रिलेशन है वो आपको बता दिया है। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्त कि डाफला की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो डाफला की जो पहाड़ियाँ हैं साथियों, ये अपने अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर लगा लीजिए आप। ठीक है, आशा करता हूँ आपने नोट किया होगा। आगे बढ़ रहे हैं हम। अब है कि निम्न में से किस राज्य की जो सीमा है वह पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है? मेघालय, झारखंड, असम या फिर सिक्किम? तो इसका सही जवाब होगा क्या?
इसका सही जवाब होगा जो मेघालय है साथियों, इसकी जो सीमा है वह अपने इस पश्चिम बंगाल से नहीं लगती। और झारखंड, असम और सिक्किम, इन तीनों राज्यों की जो सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है साथियों। अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वह कौन सी है, तो कोलकाता नाम नोट करें। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो हुगली नदी नोट करें। हुगली नदी के किनारे ये स्थित है। अब है कि सिक्किम की राजधानी क्या है, तो गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। और इनके जो सीएम का क्या नाम है, ये आपको नाम बताना है साथियों। असम के सीएम का क्या नाम है, जो असम के सीएम है वर्तमान में कौन है साथियों, तो उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। ये थोड़ा ये मैं लिख रहा हूँ और आप समझ जाइएगा। झारखंड के कौन है साथियों, ये है हेमंत सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन। आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई साहब, ये रह जाता कि ये जो सिक्किम के जो कौन है सीएम, तो प्रेम सिंह तमांग नाम नोट करिए आप, प्रेम सिंह तमांग। आगे बढ़ रहे हैं हम। मांडवी सागर जो तट है वह किस राज्य में स्थित है, गुजरात, केरल, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र। तो सही जवाब क्या होगा, इसमें राइट आंसर होगा गुजरात, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट अपने पास कि सुल्तानगंज जो बिहार भागलपुर के निकट स्थित है, सुल्तानगंज, इसमें जो एक खोजी गई गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा है वह किस काल से संबंधित मानी गई है, शुंग से, गुप्त काल से, नंद काल से या फिर मौर्य काल से। तो इसका सही जवाब होगा ये गुप्त वंश के शासक के समय या गुप्त काल के समय यह मानी गई है साथियों। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से विमुद्रीकरण किस वर्ष हुआ था, तो मतलब जो नोटबंदी है साथियों, ये जो मोदी जी के टाइम है वह कब हुई थी, ये आपको बताना है। किस वर्ष हुई थी, 2018 में, 2015, 2016 या फिर 2017। तो सही जवाब क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन इसलिए पूछा है कि कहीं आप जो नोटबंदी को भूल तो नहीं गए हो, तो 2016 में नोटबंदी हुई थी। आगे बढ़ जाएं आपकी इजाज़त हो तो। अब है कि भारतीय संविधान का कौन सा संविधान संशोधन, ये थोड़ा ढंग से टाइप नहीं हुआ है तो उसके लिए समझ आते हैं। कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है, 32वां, 44वां, 42वां या फिर 40वां। तो सही जवाब क्या होगा, ये जो 42वां संविधान संशोधन है ये लघु संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुआ था, तो 1976 में ये हुआ था साथियों। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से किस जो सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी माना जाता है, कवक को, विषाणु को, शैवाल को या फिर जीवाणु को। तो सही जवाब क्या होगा इसमें, ये जो विषाणु को जो निर्जीव और जो सजीव है उनके बीच कड़ी माना जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं और आशा कर रहा हूँ आप सबको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब आगे, निम्न में से किस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो आप सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर दे पाएंगे। काली मिट्टी में, दोमट मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में या फिर रेतीली मिट्टी में। तो इसका सही जवाब चिकनी मिट्टी, इसको राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की जो स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है साथियों। तो इसका सही जवाब होगा क्या होगा, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 30। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 30, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। और हाँ साथियों, अब तो अंत तक अपना हौसला बनाए रखिएगा। और जो कहते हैं कि अपनी कमियों को तुझे हराना होगा, अपनी सबको साबित करके तुझे दिखाना होगा। और जो कहते थे लोग कि नाकारा हो तुम, उन्हें अब कुछ बड़ा करके दिखाना होगा। तो अब आगे बढ़ रहे हैं हम कि कौन सा जो अनुच्छेद है वह सैन्य व अकादमिक विशिष्टताओं को छोड़कर भारतीय राज्य में कोई उपाधि प्रदान करने के लिए निषेधित करता है साथियों। ये कौन सा अनुच्छेद है, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 18 का 1, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। तो सही जवाब होगा इसमें अनुच्छेद 18 का 1, जिसमें हमने आपको पहले भी बताया है कि उपाधियों का जो अंत है वह अनुच्छेद 18 में है साथियों, उपाधियों का अंत। इसको आप ढंग से नोट कर ले। तो ये आपने देख लिया है कि ये जो क्वेश्चन आया हुआ है और ये
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा ले। अगर आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद 20 में क्या है, तो अनुच्छेद 20 में दोस्तों दो सिद्धि से संरक्षण, या आप इसको ऐसे भी मान सकते हो कि एक अपराध की एक सज़ा, एक अपराध की एक सज़ा नोट कर लीजिए, मैंने आपको कई बार बता दिया है। अगर हम पूछ ले कि अनुच्छेद 16 में क्या है, तो लोक नियोजन में समानता, अर्थात जितनी नौकरी आदि या अवसर की समानता है वह अनुच्छेद 16 में है साथियों। आगे है कि निम्न में से किस भारतीय को गणित के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए जानते हैं? V.S. साराभाई, C.V. रमन, एस रामानुजन या जेसी बोस। तो इसका सही जवाब होगा एस रामानुजन को जानते हैं साथियों। हम अपने अगले क्वेश्चन में आ चुके हैं। आगे कदम रखते रखते अगले क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे पूर्व की ओर मालवा पठार पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे, तीस्ता नदी के किनारे, या फिर इंद्रावती नदी के किनारे, या फिर शिप्रा नदी के किनारे। सही जवाब होगा अपना शिप्रा नदी के किनारे, ये जो उज्जैन स्थित है साथियों। अगर हम पूछ ले कि ये जो स्वर्णरेखा नदी के किनारे कौन सा जो शहर स्थित है, यह महत्वपूर्ण शहर है और इसको आप नोट कर ले, जमशेदपुर। जमशेदपुर झारखंड में स्थित है, ये जमशेदपुर है ना, ये आपको नोट कर लेना है, जमशेदपुर। महत्वपूर्ण सवाल है। अब निम्न में से कौन अपनी चित्रकारी में विशेषता के लिए नहीं जाना जाता है? जो इनमें से नहीं जाना जाता है चित्रकारी में विशेषता के लिए, उनका नाम बताना है। हबीब तनवीर, तैयब मेहता, सतीश गुलजार या जौमिनी रॉय। तो सही जवाब इसमें क्या होगा साथियों? तो हबीब जो तनवीर है यह चित्रकारी से संबंधित नहीं है साथियों। और ये जो हबीब तनवीर है साथियों, ये मशहूर लेखक और कवि हुए हैं साथियों, लेखक कवि हुए हैं, ठीक है। तो और अब हम थोड़े पेंटिंग से जो संबंधित नाम है उसको नोट कर लीजिए साथियों। तो ये लीजिए, चित्रकला से संबंधित नाम, महत्वपूर्ण नाम होंगे उनको आप नोट कर लीजिए। कई बार एग्जाम में बार बार यहीं से क्वेश्चन घूमता है। एक नाम नोट कीजिए, राजा रवि वर्मा। अब है अमृता शेरगिल, ये भी चित्रकला से संबंधित है, अमृता शेरगिल। और एक नाम नोट कीजिए, एक नाम नोट करें, अवनिंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने जो भारत माता का चित्र है वह इन्होंने बनाया था। और जो राजा रवि वर्मा ने साथियों, इन्होंने जो जटायुवध है, जटायुवध का जो चित्र इन्होंने बनाया है, जटायुवध की जो इनकी पेंटिंग है वह फेमस हुई है। और इनकी भारत माता की जो है तस्वीर इन्होंने बनाई है साथियों। एक और नाम नोट कर लीजिए आप यहीं पर, नंदलाल बोस। ये भी क्वेश्चन, ये भी जो नाम है वो बहुत महत्वपूर्ण है पेंटिंग के क्षेत्र में। आगे बढ़ रहे हैं हम। अब है ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के प्रति विश्वास के रूप में कौन सा जो पर्व है वो मनाया जाता है? गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ईस्टर या फिर हेलोवीन। तो सही जवाब होगा इसमें ईस्टर साथियों। ईस्टर ये जो पर्व है ये, तो ईसा मसीह को ये पुनर्जीवित होने के प्रति विश्वास के रूप में मनाया जाता है। अब पंगल्हाबसोल का पर्व प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाते हैं? असम में, सिक्किम में, नागालैंड में या फिर त्रिपुरा में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सीधा सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सिक्किम में ये मनाया जाता है। आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। अगर नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में हॉर्नबिल जो त्यौहार है उसको नोट कर लीजिए आप। हॉर्नबिल त्यौहार अति महत्वपूर्ण त्यौहार होता है यहाँ पर। और असम में बिहू त्यौहार महत्वपूर्ण होता है। असम का जो शास्त्रीय नृत्य है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है सत्रिया, जो कि सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे हम। अब है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा नामक जो नाटक है वह किसके द्वारा लिखा गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरीशचंद्र, मैथिली शरण गुप्त या फिर सुमित्रानंदन पंत। तो सही जवाब होगा इसमें भारतेंदु हरीशचंद्र द्वारा ये जो नाटक है वह लिखा गया है साथियों। आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। भारत में संविधान के अनुच्छेद 21A को किस वर्ष समावेशित किया गया था? 2006 में, 2002 में, 2000 में या फिर 2004 में। तो इसका राइट आंसर होगा 2002 में।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A को कब समावेशित किया गया था? तो 2002 में। निम्न में से क्या एक गुणसूत्र संबंधी विकार है? सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो इसका सही जवाब होगा ये डाउन सिंड्रोम में साथियों ये गुणसूत्र संबंधित विकार है साथियों शरीर में एक। और इसमें किस गुणसूत्र से होता है? तो ये 21वें गुणसूत्र के कारण होता है। अब किसी ग्रह का रंग निम्न में से किस गुण के आधार पर निर्धारित होता है? उसके पृष्ठ के तापमान से, उसके औसतन घनत्व से, उसके कुल द्रव्यमान से या सूर्य से इसकी औसत दूरी से। तो जो ग्रह का जो रंग है साथियों उसके जो पृष्ठ के जो तापमान है उससे निर्धारित हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्न में से किस स्थान पर स्थापित है? तो ये थोड़ा यहाँ पर टाइप हो गया है, गोरखपुर में, नोएडा में, लखनऊ में या फिर आगरा में। तो सही जवाब इसमें होगा लखनऊ में स्थापित है साथियों इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ। काकरापाड़ सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी पर, गोदावरी पर, गंगा पर या फिर तापी पर। तो सही जवाब उसमें होगा तापी नदी पर स्थित है साथियों। अब है कि पेन में कितने जो अंक का अद्वितीय अक्षरांकीय संख्या होती है जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है? 8 अंकों की, 10 अंकों की या फिर 12 अंकों की या फिर 11 अंकों की। तो ये पूछना चाहते हैं कि जो ये आपके पास पेन कार्ड होगा साथियों उसमें पेन नंबर दिए होंगे, पेन नंबर उसको वो नंबर के अंक कितने हैं? तो उसके जो अंक होते हैं साथियों 10 अंक होते हैं साथियों, और जो ये यूनिक अंक होते हैं। अब वो ओलंपिक और किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। ओलंपिक का प्रतीक ये छल्लों में निम्न में से कौन सा रंग सम्मिलित नहीं है? काला, लाल, सफ़ेद या हरा। तो सही जवाब इसमें होगा ये जो इनके छल्लों में सफ़ेद रंग नहीं सम्मिलित है साथियों। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बजट का एक प्रकार नहीं है? अधिशेष, घाटा, आरक्षित या फिर संतुलित। तो ये जो आरक्षित है साथियों ये कोई भी भारत में जो बजट का प्रकार नहीं है। कोरोमंडल का मैदान भारत के किस दिशा में अवस्थित है? तो पूर्वी दिशा में, उत्तरी दिशा में, दक्षिणी दिशा में या फिर पश्चिमी दिशा में। तो इसका सही जवाब होगा यह दक्षिणी दिशा में अवस्थित है साथियों। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन रह सकता है पॉलिटी की दृष्टि से कि भारत के जो महान्यायवादी के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता किसके समान होनी चाहिए? विधानसभा के सदस्य के समान या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान या फिर राज्यसभा के सदस्य के समान। तो सही जवाब इसमें होगा सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसके समान जब आपकी जो योग्यता होती है साथियों तब किसी को महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। किस कश्मीरी कवि द्वारा लिखे गए विक्रमादेव चरित्र में चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन किया गया है? कलहण द्वारा, विलहण की या फिर जयंक या फिर वाघपत्ति। तो सही जवाब होगा इसमें ये जो विलहण द्वारा जो रचित है, क्या है रचित? ये विक्रमादेव चरित्र विलहण द्वारा रचित है साथियों। उसमें राजा विक्रमादित्य का वर्णन मिलता है। अगर हम कलहण की बात करें तो इनके द्वारा रचित एक पुस्तक है जिसका नाम है राज तरंगिणी, ठीक है, जिसमें कि कश्मीरी जो राजाओं का ऐतिहासिक वर्णन है साथियों। आगे बढ़ेंगे। अब आपके पास सवाल है कि भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? हजाराराम मंदिर हम्पी या फिर होशंग शाह का मकबरा दिल्ली, गहरी गुफाएं मुंबई या कांदरिया महादेव मंदिर खजुराहो। तो इसमें जो गलत है साथियों वो आपको बताना है, वही राइट आंसर होगा। तो इसमें जो गलत है वह है होशंग शाह का मकबरा दिल्ली में नहीं है। तो ये कहाँ पर है साथियों? तो ये है साथियों मध्य प्रदेश में स्थित है ये होशंग शाह के मकबरे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और कांदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है, आप सबको पता ही है। और ये हजाराराम मंदिर हम्पी में है और कहनरी गुफाएं ये मुंबई में। देखिए साथियों सवाल एक है लेकिन इसमें आपको 4 सवाल पता चल गए हैं। अब आंग्ल मैसूर युद्ध के समापन निम्न में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? तो पोलीलूर की लड़ाई या सेरीपट्टम की लड़ाई, पोर्टो नोवो की लड़ाई या फिर वांडीवास की लड़ाई। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ये जो सेरीपट्टम की लड़ाई है इसके साथ ही
जो आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ था। अब 15 अप्रैल 1958 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच हुई जो धर्मतुर की जो लड़ाई है वह किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? तो यमुना, सतलुज, नर्मदा या फिर कृष्णा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये जो नर्मदा नदी के किनारे पर लड़ी गई थी साथियों, औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच ये जो धर्मतुर की लड़ाई हुई थी। और कब हुई थी? तो ये हुई थी 1658 ईस्वी में। ये भी आपको नोट कर लेना है। पंजाब हिमालय किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तीस्ता और दिहांग, सिंध और सतलज, सतलज और काली, या काली या तीस्ता। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा साथियों सिंधु व सतलज के मध्य जो पंजाब हिमालय है वह स्थित है। आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। अब कि किस मुगल बादशाह ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था? अकबर ने, औरंगजेब ने, जहांगीर ने या फिर शाहजहां ने। तो इसका सही जवाब होगा औरंगजेब ने साथियों। इस मुगल ने है जो बीजापुर और गोलकुंडा को, सिर्फ एक ही मुगल था जिसने इसको कब्जा किया था साथियों। अब है कि यूनेस्को द्वारा चिन्हित छऊ या छऊ नृत्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सी छऊ नृत्य की शैली नहीं है? तो मयूरभंज छऊ या पुरुलिया छऊ, सरेकेला छऊ या फिर कच्छ छऊ। तो सही जवाब इसमें होगा ये कच्छ छऊ है साथियों। ये छऊ की एक शैली नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अगला सवाल आपके पास कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो शूद्रक मत्स्यकटिकम, हर्षचरित्रम बाणभट्ट, कलहण रामचरितम या फिर फिरदौसी शाहनामा। तो इसमें जो युग्म सुमेलित नहीं है साथियों वह है कलहण और रामचरितम। तो कलहण की हमने पुस्तक आपको अभी बताई है। तो इनकी जो पुस्तक है इनका नाम है राष्ट्रंगिनी। और आप सब जानते हो कि शूद्रक की जो पुस्तक है वह है मत्स्यकटिकम। बाणभट्ट की पुस्तक है उनका नाम है हर्षचरित्रम साथियों। और फिरदौसी की जो पुस्तक है उसका नाम है शाहनामा। अगले क्वेश्चन की ओर है कि निम्न में से कौन प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक है? मदर टेरेसा, जवाहरलाल नेहरू, सीवी रमन या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो सही इसमें राइट आंसर होगा, सही जवाब होगा सीवी रमन। भारत के प्रथम जो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक है साथियों। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी, 6 खिलाड़ी या फिर 8 खिलाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 खिलाड़ी होते हैं साथियों कबड्डी के प्रत्येक टीम में। तो आशा करता हूँ कि आपकी क्लास आज तो हो चुकी है साथियों। आशा करता हूँ कि आपने क्लास को नोट कर लिया होगा और अति महत्वपूर्ण क्लास है साथियों। आपको क्वेश्चंस का लेवल देखकर पता चल गया होगा कि आपकी ये जो क्लास है वह रामबाण क्लास होती है साथियों जीके और जीएस के लिए। तो अगर आपने जीके और जीएस की तैयारी नहीं हुई है तो आप यहाँ से कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री में। आपको कोई भी जो पेड कोर्स है वह लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो साथियों आशा करता हूँ कि आपने जो पढ़ाई को है वो कंटिन्यू रखोगे, क्योंकि अब आपके जो एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस वालों के तो बहुत ही निकट है। 14 जो नवंबर से इनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलिए साथियों, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत साथियों। Audio Jungle।